चिड़िया, तुम तो वैसे ही डर जाती हो। तुम रुको, मैं अभी राजा शेर के मजे लेकर आता हूँ। और यह कहकर खरगोश मजे लेने के लिए शेर के ऊपर उछल कूद करने लग गया। जंगल में सभी जानवर लगभग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन चिड़िया और खरगोश एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बहुत शैतानियां करते थे। सभी जंगल के जानवर उनकी दोस्ती देखकर जलते थे। एक दिन खरगोश बोला, अरे चिड़िया, कल सुबह हम दोनों घूमने चलेंगे। तुम यहीं पर आ जाना। अभी मैं घर जा रहा हूँ। बाय बाय। अगले दिन सुबह हो गई थी। सूरज भी निकल गया था। चिड़िया सुबह होते ही वहीं पर खरगोश का इंतजार कर रही थी। खरगोश भी घूमने की खुशी में जल्द ही चिड़िया के पास आ गया था। खरगोश दोस्त, तुमने तो बहुत देर कर दी आने में। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी से घूमने के लिए चलते हैं। चिड़िया और खरगोश जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। वह दोनों बहुत दिनों के बाद एक दूसरे के साथ घूमने के लिए निकले थे, इसलिए वह दोनों मस्ती करते करते जा रहे थे। मस्ती करते करते वह दोनों राजा शेर की गुफा के पास पहुंच गए। राजा शेर गुफा के बाहर आराम कर रहा था। शेर राजा को देखकर चिड़िया बोली, अरे खरगोश, राजा शेर आराम कर रहा है। चुपचाप से निकल लो। कुछ गड़बड़ मत करना वरना मारे जाओगे। अरे चिड़िया, तुम तो वैसे ही डर जाती हो। तुम रुको, मैं अभी राजा शेर के मजे लेकर आता हूँ। और यह कहकर खरगोश मजे लेने के लिए शेर के ऊपर उछल कूद करने लग गया। खरगोश उछल कूद कर ही रहा था, तभी शेर अचानक से उठ गया और खरगोश से बोला, अरे खरगोश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर उछल कूद कर रहे थे। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? तुम्हें उछल कूद करने की सजा मिलेगी। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। शेर राजा, मुझे अब की बार माफ कर दो। आइंदा मैं आपकी गुफा के पास भी नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर जंगल में से कोई भी जानवर तुम्हें बचाने के लिए आएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी चिड़िया बोली, राजा शेर, खरगोश मेरा दोस्त है, इसलिए जंगल में से मैं किसी को खरगोश की मदद करने के लिए लेकर आऊंगी। ये कहकर चिड़िया तुरंत ही जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ दूर चलते ही चिड़िया को गौ माता दिखाई दी। चिड़िया ने कुछ भी नहीं सोचा और गौ माता से मदद मांगने लगी। गौ माता बोली, चिड़िया, मुझे तो शेर राजा खा जाएगा। तुम ऊंट के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से ऊंट के पास निकल पड़ी और जाकर ऊंट से मदद मांगने लगी। ऊंट ने भी मना कर दिया, लेकिन चिड़िया को चिता के पास जाने की सलाह दी। चिड़िया को भी लगा कि चिता ही मदद कर सकता है। वह चिता की तरफ चल पड़ी और जल्द ही चिड़िया को चिता मिल गया। चिड़िया चिता के पास जाते ही बोली, महाराज, मेरा दोस्त खरगोश राजा शेर के साथ शैतानी कर रहा था और शेर राजा ने उसे पकड़ लिया है। आप हमारी मदद करो, वरना शेर राजा खरगोश को खा जाएगा। चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अगर तुम और खरगोश शैतानी करनी बंद कर दोगे तो मैं राजा शेर के पास चलूंगा, वरना नहीं। ठीक है महाराज, मैं और खरगोश आज के बाद कभी भी शैतानी नहीं करेंगे। बस आप खरगोश को बचा लो। अब तो चलो महाराज। ठीक है, चलो चलते हैं। चीता और चिड़िया खरगोश को बचाने के लिए शेर के पास चल दिए और जल्द ही वह शेर राजा के पास पहुंच गए। चीता को देखकर शेर बोला, अरे चीता दोस्त, तुम खरगोश को बचाने के लिए आए हो, लेकिन पहले ये तो जान लेते
कि खरगोश ने गलती क्या करी है। चीता बोला। शेर राजा, मुझे चिड़िया ने सारी बातें बता दी है। गलती खरगोश की है, लेकिन आज के बाद ये कभी भी शैतानी नहीं करेंगे। अब की बार मेरे कहने से खरगोश को छोड़ दो राजा। शेर बोला। ठीक है दोस्त, लेकिन इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर ये दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत करते हैं तो मैं फिर किसी की नहीं सुनूंगा। ये कहकर शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। दोबारा जिंदगी मिलने पर खरगोश बहुत खुश हुआ।